और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम कॉपी करते हैं किसी भी टीचर का करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि डिफरेंट डिफरेंट बुक से टीचर तैयार करके रखते हैं अपने कंटेंट को। अब एक होता है सेल्फ कन्फाइनमेंट टीचर, जो खुद में ही अपने आप को मैनेज करके रखता, तो वो ये बात बताता है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी के भी मेथड को या लॉ को या रूल को या किसी के तरीके को फॉलो मत करिए। अपना एक एक अपनी खुद की मेथोडोलॉजी सेल्फ कंसिस्टेंसी से डेवलप करिए, और उसके लिए थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की प्रैक्टिस होती है, जितनी कि नॉर्मल बच्चे करते हैं उससे कम ही होती है। नकल में अकल ज्यादा मारी जाती है। अगर अकल से काम ले तो काम कम समय में चल जाता है, तो नकल बार बार करनी पड़ती है। अकल एक बार खुल जाए तो जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमेशा कहना है कि कोई भी प्रोसीजर हो, मेथड हो, कुछ भी हो, तो इसमें होता है क्या कि इस मेथड से कर दो, उस मेथड से कर दो, उस मेथड से कर दो। यार मेरा मेरा क्या मेथड है यार, मैं क्या करूं? मेरा अपना क्या है, मैं क्या लगाऊंगा अप्रोच? मेरी अपनी अप्रोच क्या हुई, मेरी अपनी अप्रोच से तुमने ऐसे कर दिया, ले भाई दूसरे की बात की उसने ऐसे कर दिया, ले भाई तुमने उसने ऐसे कर, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। नीट में एक क्वेश्चन आया, एक फिजिक्स में बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सरफेस टेंशन को लेकर के क्वेश्चन था फिजिक्स में। तो उसमें सारे ही कोचिंग सेंटरों के जो टीचर थे, पूरे सोशल मीडिया पे देखोगे आप, जब 11th में आएगा वो तो बताऊंगा मैं उस चीज को भी, कि सबने ही उसमें वो लगा दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, जो कि ग्रेजुएशन में है। कहीं भी आज तक रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई भी फॉर्मूला एंट्रेंस एग्जाम में मेन एडवांस में है ही नहीं, वो सिलेबस में ही नहीं है। उसे लगा के उसका आंसर मिला रहे हैं, और उसमें लगा रहे हैं वो 7-8 मिनट का क्वेश्चन है, वो 1-1.5 मिनट का, क्योंकि अप्रोच नहीं है, पकड़ नहीं है, क्या करें? अब यही कहानी एडवांस के पेपर में हुई, उसमें बहस कर दी उन्होंने कि साहब इसका आंसर बिल्कुल ठीक था। एडवांस कप में कोई सवाल ऐसा तो नहीं आ सकता ना कि इसका ऑप्शन गलत हो जाए। वो कोई एक बार बना हुआ पेपर तो होता नहीं है, और वो कोई बने हुए सवाल तो होते नहीं हो, तो पता नहीं 100 साल का रिकॉर्ड है, उसमें से फंडामेंटल निकलता है। तो उस पे फिर जेई एडवांस में क्या है, प्रोविजनल आंसर शीट में कहा भाई इसके 4 नंबर सबको दे देते हैं हम। तो पेपर कहाँ हुआ, 360 में से 356 का पेपर हो गया, 356 का। बहस में पढ़ने से उन्होंने कहा जी किसी को पता ही नहीं है क्या कर कर क्या ये लोग कर क्या रहे हैं, तो उठा के 4 नंबर हटा लो। क्योंकि क्योंकि होता क्या कि जेई एडवांस का जो पैटर्न है वो कानपुर का है, वो खुद उसका सोल्यूशन लीक नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। वो ये आके नहीं कहेंगे देखिए ये ऑप्शन है और ये सोल्यूशन है, नहीं कहेंगे। वो बहस करेंगे, आप वो हटा देंगे, बोला 4 नंबर सब ले जाओ। क्योंकि उन्हें सिलेक्शन तो मेरिट पे ही करना है ना, तो वो नहीं देने वाले सोल्यूशन। वो प्रोविजनल आंसर की दे देंगे आपको वो। आप ठीक है भाई, अब उसका क्या किया कि सबको दे दिए लो सब, जाओ। अब तुम्हें पता नहीं है तो हम नहीं बता रहे तुमको, जिसे पता है उसे पता है। चलो पता है। तो ये जो है भगदड़ मची हुई है कोचिंग में भी, कहीं इंटरनेट पे भाग दौड़ रहे कर रहे हैं लोग, कहीं कहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं कर रहे हैं। तो कुछ हिसाब नहीं रह गया है, मतलब बिगड़ गया मामला। हम्म। और बिगड़ी बात बने ना ही लाख करो उपाय। तूने वो सुनी नहीं कहावत? मतलब बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो उपाय। चलो शुरू करते हैं, सर्कल शुरू करते हैं नॉट। हाँ ये सब तो चलता ही रहेगा। तो सर्कल क्या है कि किसी पॉइंट से मान लीजिए हम कोई वो बनाए, जब मैंने लोकस स्टार्टिंग में बताया था तो वहां सर्कल बने थे। तो उसी चीज को पकड़ते हैं। सर्कल में क्या होता है कि जब हाँ, कि कोई पॉइंट फिक्स कर दे मान लीजिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि दूसरा जो पॉइंट होता है, वो एक डेफिनेट डिस्टेंस पे उसके चारों तरफ घूमता रहता है। मतलब जो चलने वाले की जो डिस्टेंस है कहीं से वो सेम बनी रहती है।
ये अगर प्लेन पे आए तो सर्कल हो जाता है, और अगर ये 3D में जाए तो ये स्फीयर हो जाता है, स्फेरिकल पार्ट हो जाता है। तो सर्कल में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वो पॉइंट देखते हैं कि भाई हम कहाँ रखेंगे पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर एक पॉइंट मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सपोज करिए ये मैंने लिया एक्स नॉट और वाई नॉट, कोई भी, मे बी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी होगा, ये कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी होगा इसका कोऑर्डिनेट, वो तो साइन जो भी होगा वो यूज हो जाएगा मेरा। हम्म। अब इन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है। हम्म। ये कैसा है? ये फिक्स पॉइंट है, और इसको मैंने एक्स नॉट और वाई नॉट कहा। हम्म। अब इसके चारों तरफ ये कहता है कि हम घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं हम। चारों तरफ घूमने का मतलब ये है कि भाई हम जो है कहीं ऐसे इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हम जो पॉइंट लेते हैं यहाँ, हम्म, यहाँ तो हम अपना वेरिएबल पॉइंट लेते हैं लोकस में, जैसे कि आप मान के चलते हो एच के, ये लेते हैं। हम्म। और इस एच के का यहाँ से डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल बना रहता है, ये वाला। तो ये हमें आर गिवन होता है, आर हमें गिवन होता है भाई कितने डिस्टेंस पे आपको घूमना है। हम्म। तो बड़ा सिंपल सा लॉकस आता है। अगर इस एच को एक्स कर लूं और इसे वाई कर लूं, करते हैं ना बाद में, जब लॉकस बना देते हैं तब करते हैं इसको। तो एक्स माइनस एक्स नॉट, ये, और इस पे सिंपली पाइथागोरस का यूज कर लो, वाई माइनस वाई नॉट ऐसे कर लो है, और इसे उठा के कर लो सीधा आर स्क्वायर। क्लियर? ये जो है वो उसमें होता क्या है कि जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाला है, तो इसी पे देखो मैंने यहाँ एक काम किया है कि मैंने माइनस वाला फंडा ही लगाया है, मैंने कोई अदला बदली नहीं की, इसमें जो होना चाहिए वही किया मैंने। अब मैं इसे खोल दूं, अगर इस इक्वेशन को अगर ओपन कर दूं मैं, तो मेरे पास कुछ चीज आती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स नॉट, वाई स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर माइनस टू वाई वाई नॉट इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये चीज आ जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो चीज है देखो, इसके साथ और इसके साथ, हम्म, जो वेरिएबल पॉइंट है उसके कॉफिशिएंट सेम है, यानी यहाँ पे तो वन वन है ना। तो अगर सर्कल है तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी होगा उसे पहले उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब जैसे थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर, थ्री हटा दिया जाएगा वहां से। मेन फॉर्म ये हो जाती है, यानी एक्स अकेला रह जाए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अकेला हो जाए, तो अकेले अकेले हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो सर्कल जैसा होगा और प्लस होना चाहिए। अगर वो अकेले अकेले नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब वो प्लस में है तो इलिप्स हो जाएगा, माइनस में है तो हाइपरबोला हो, इतनी सी बात होती है। हाँ। अब उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि ये पूरी पूरी चीज जो है, ये जो चीज आती है ये वाली, ये ये नंबर जो है कंपेयर किया जाए, इक्वेशन पे देखा जाए इसको, तो इसमें जो सेंटर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है एक्स नॉट पर, हम्म, और वाई नॉट पर, ये सेंटर आ रहा है। हम्म। और अगर पूरा हटा दूं इस चीज को मैं कि भाई रेडियस क्या आ रहा है, रेडियस क्या है यहाँ पे? आर है। तो बाकी कहीं अगर कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, हम्म, और ये क्या है, एक नंबर बनेगा ये तो, क्योंकि गिवन नंबर है ये। तो फ्री नंबर अगर कोई आ रहा है 10 5 1 2 3 4 5, हम्म, तो वो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और आर स्क्वायर उसके इक्वल जाके बनता है फिर। अगर मुझे, हाँ हाँ हाँ, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर में है या एक्स में है या वाई स्क्वायर में है या वाई में है, और उसके साथ में कुछ लिख दिया मान लीजिए, सपोज करिए, तो वहां पे कह रहा है इसका रेडियस भी बताइए, इसका सेंटर भी बताइए। तो उस केस में क्या होता है कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ,
मैं उनके होल स्क्वायर बनाता हूँ और अपने तरीके से बनाता हूँ। अब क्या करते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं और एक इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो कैसा इक्वेशन लिखते हैं टेक्स्ट बुक वाले, कैसा इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिख कर चलते हैं, उसको समझेंगे बात को। वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि होल स्क्वायर बनेगा तभी तो पता चलेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके साथ बनेगा, देख किसके साथ बनेगा। तो इसमें तो वो जी स्क्वायर घटेगा भी, जी स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं जी स्क्वायर ऐड कर दूं और प्लस 2gx रख लूं, और वाई स्क्वायर में भी मैं एफ स्क्वायर ऐड कर दूं और 2fy रख लूं, और यहाँ पे मैं इधर जाऊं और क्या नाम प्लस सी लिखूं, और ये जो चीज मैंने इधर ऐड की है वो इधर भी ऐड कर दूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और इस सी को यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ, ये देखो ऐसे। हम्म, तो मेरे पास क्या हुआ कि ये होल स्क्वायर बने एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर और वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। और ये जो चीज बनी मेरे पास, ये वाली, ये मेरे पास बनी आर स्क्वायर। तो यानी मैं कह रहा हूँ कि भाई आर जो अगर मेरे मुझे चाहिए इस तरह के इक्वेशन से मुझे चाहिए, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। और सेंटर अगर मुझे चाहिए, हम्म हाँ, माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो इस टर्मिनोलॉजी पे टेक्स्ट बुक में लिखा होता है। और ये हमने क्या किया, हमने उठा के सीधा डिस्टेंस लगाया, अपना तरीका बनाया, चल भाई तेरा फाइनल हो गया। तो किसी भी तरीके से इक्वेशन निकालें तो उससे कोई मुझे कोई समस्या नहीं है, जैसे चाहे करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बेटर क्या है, छोटा सा क्या है कि यार ये तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। भाई मेरा सेंटर तो एक्स नोट वाई नोट पे आता है, मेरी टर्मिनोलॉजी से तो माइनस होता है, होल स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जोड़ के बना लेता हूँ, फिर माइनस जी और माइनस एफ बना लेता हूँ। होल स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं मुझे कुछ ऐड करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, तो माइनस जी माइनस एफ बना लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीकों से हो जाता मेरा। हम्म? तो इसमें जो है हमारे पास, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर जो है ये -1, 2 पे है। हम्म और आर इसका 3 है। ओके, तो इसको, इसके लिए तो बेटर ये होगा यहाँ डाल दूं क्योंकि दोनों रास्ते होने चाहिए मेरे पास। और अगर यहाँ डालूं तो माइनस जी और माइनस एफ के अकॉर्डिंग डाल दूं, है कि नहीं, मतलब दोनों रास्ते मेरे पास खुले। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं, हम्म, वो किसी में एलिप्स बन जाएगा, किसी में कुछ बन जाएगा, कोई कहानी हो जाएगी, वो टीचर याद करके रट्टा मार के बोर्ड पे लिखता है, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो कोई मतलब नहीं, वो देना देना नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आए, अपने तरीके से हमारे फंडे से सॉल्व होगा, उसे कोई लॉजिक नहीं है। जो हम कर रहे हैं उसे सॉल्व हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात। कैसा भी क्वेश्चन आए, और छोटा सा छोटा अप्रोच होगा। ज्योमेट्री में क्या है कि जितना बेहतर रिप्रेजेंटेशन है आपका, हम्म तो वो उसी तरीके से सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कोई एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, फाइंड
द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ क्या लिखा, 3x² प्लस 3y² प्लस 6x -8y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देख यहाँ पे अगर सर्कल पॉसिबल होगा तो रेडियस जो बनेगी वो पॉजिटिव आएगी, जीरो से बड़ी आएगी। अगर सर्कल होगा, अगर रेडियस किसी कारण से जीरो आ गई तो इसका मतलब वो जीरो रेडियस का सर्कल है, यानी पॉइंट सर्कल नहीं बना, पॉइंट सर्कल नहीं बना। और अगर नेगेटिव में वो टर्म आ गया तो इसका मतलब सर्कल पॉसिबल नहीं। हाँ, वही तरीके से अगर देखेंगे तो वहां होल स्क्वायर बना के चलेंगे तो वो नंबर R² वाला वो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, है ना। मतलब उधर राइट साइड में जब जाएंगे आप तो वहां एक नंबर पॉजिटिव हो ताकि उसका रूट हो सके। तो वो यहीं से पता चल जाएगा। इसे इसे करके देखो क्वेश्चन को कि इसमें इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, इसमें रेडियस कैसा आ रहा है, और इसको फिर ड्रॉ करके देखो कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। हाँ, थ्री से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला काम वो करो उसके बाद इसे आगे मॉडिफाई करो। तो इसका मतलब होता है कि सर्कल का एक ड्रॉ भी करिए इसको कि भाई होगा कहाँ पर ये। बिल्कुल बिल्कुल, उसका आधा करके तो फिर स्क्वायर होल स्क्वायर में आने का फंडा तो वही होता है ना। 8/3 हो जाएगा तो आधा हो जाएगा 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर जोड़ के दोनों तरफ तभी कोई स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि स्क्वायर की टर्म तो ऐड ही होती है ना। तो होल स्क्वायर बना के उसे वहाँ पूरा कर ले, उसके उसमें एक्स के साथ क्या आया उसके होल स्क्वायर के अंदर अंदर उसके उस पे क्या आया तो सेंटर पूरा लगा फंडा लगा दे। बेटा 8/वाई में जब 3 हो जाएगा 8/3 तो बन गया ना। बेटा दोनों तरफ जोड़ देना, जीरो की तरफ भी इधर भी। 8/3 नहीं, 4/3 का होल स्क्वायर। हाँ, 2ab होता है तो उसमें बी का स्क्वायर मान ले तो जोड़ रहा है। अब ये 2ab का टर्म है जो लिखा हुआ है। हाँ, ये 2fy का टर्म है। तो उसमें एफ वाला फंडा आता है, तो आधा करें पहले, पहले आधा करें फिर उसका स्क्वायर जोड़ें, एफ स्क्वायर जोड़ना है ना। क्यों ये 8/3 वाई, 8/3 वाई नहीं है। 8/3 वाई को 8/3 वाई को 2f वाई लिख ले। बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं आता, ये 2ab है, a² + b² + 2ab। तो वहां तो b का स्क्वायर जोड़ेगा ना। तो फिर जब होल स्क्वायर जोड़ा करते हैं, देखो x² + y² + 2xy, तो हमारे पास तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x और y तो होते हैं 2xy में, तो स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का जुड़ा है उधर, या एक्स स्क्वायर का जुड़ा है। तो तेरे पास y का स्क्वायर तो है, लेकिन y के साथ जो टर्म है उसमें क्या है कि एक नंबर है एक y है। तो 4/3 एक ऐसा नंबर आता है, इसका आधा कर दे 2 वाले का,
भाई टू तो वैसे ही आता ना होल स्क्वायर की वजह से। तो टू, तो इसे 8 8 बाई 3 वाई को 2 FY लिख के देख। एफ स्क्वायर जुड़ेगा, एफ स्क्वायर घटेगा। हाँ वो वहां पे थोड़ा सा अटक जाता है ना, तो इसलिए। तो 4/3 आ रहा है, तो इसका मतलब कि उधर नंबर पॉजिटिव आ रहा है 4/3। तो वो आर स्क्वायर है, इसका मतलब सर्कल है ना। अब इसमें जो क्या नाम, एक्स स्क्वायर का रास्ता बिल्कुल सीधा खुलता है तेरा। हम्म। +2x। हम्म। तो इसमें तुझे वन ही ऐड करना पड़ेगा ना। ये वन हो गया तेरा ऐड। ठीक है। अच्छा, अब वाई स्क्वायर में जो है, और ये तेरा हो गया 8/3 वाई। हाँ, अब इसमें तुझे 4/3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ता है। तो ये हो गया 4/3 का स्क्वायर। ये भी तेरा पूरा हो गया। अब ये +3 है तेरा, -3 इधर जाएगा। हाँ ये -1 हो जाएगा, हाँ वो डिवाइड कर ले ये आ गया। ठीक है। तो ये देखिए तेरे होल स्क्वायर बने हैं। तो ये बन गया तेरा x+1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया तेरा y-4/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो तू कह रहा है कि 4/3 आएगा, वन कट गया, तो ये 4/3 का ही स्क्वायर बचा है ना बेटा। तो ये तो आर स्क्वायर ही हो गया ना सर, पॉजिटिव नंबर है ना। तो आर आर 4/3 हो गया तेरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर x-x0 पे होता है ना। या जी और एफ के अकॉर्डिंग करेंगे, तो सेंटर जो आया तेरा, वो आया -1 और 4/3। ठीक है। तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल, कि कैसे ये सर्कल बना हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लें अगर। हम्म। इससे लाइन सीधी खींचना मुश्किल होता है। हाँ तो 4/3 इसका वाई में है ना। तो ये 4/3 मान लिया मैंने वाई यहाँ। ठीक है। और एक्स में -1 है इसका, तो -1 मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है। ये देख, तो ये सेंटर का लोकेशन आ गया। और रेडियस जो है वो 4/3 हो रही है। क्योंकि ये -1 है, थोड़ा बढ़ेगा ना। भाई रेडियस जो है, क्योंकि ये ऊपर तो 4/3 है, तो यहाँ तो टच कर जाएगा, देख बात को समझ, यहाँ पर तो टच कर जाएगा ये, क्योंकि तो 4/3 है। लेकिन यहाँ 1 से थोड़ा इधर पहुंचेगा। हम्म। और फिर इधर भी कुछ ऐसा ही जाएगा, फिर कुछ ऊपर भी कुछ ऐसा ही जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी ऐसे। हम्म। ठीक है। अब इसमें क्या मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल में, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y axis having radius 3 unit
अब मुझे देख, मैंने ये नहीं कहा कि वो वाई एक्सिस पे किस क्वाड्रेंट में टच करता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है जब वाई एक्सिस को टच करता है, जिसकी रेडियस 3 यूनिट है। एंड हैविंग सेंटर एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन। मतलब जिसका सेंटर, ओरिजिन से अगर मैं मेजर करूं उस डिस्टेंस को, 5 रहती हो। हम्म। वो देख तेरी जुगाड़बाजी कैसे कैसे करेगा, वो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तुझे ये भी नहीं कहा कि किस क्वाड्रेंट में। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि वाई एक्सिस को टच करता है, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और इसका रेडियस कितना है, 3 है। और मैंने कहा सेंटर पे इसका डिस्टेंस 5 बना रहता है। बाकी मैंने और कुछ नहीं कहा। अब ये एक एक रफ पेज पे बना के देख कि जुगाड़बाजी हो कैसे सकती है ये। क्योंकि एक बार तुमने ड्रॉ कर दिया ना इसको ठीक से, तो इक्वेशन लिख दिया मान ले बस, फिर फटाफट। हाँ, पैसा कुछ लगा दे वो क्लियर है, वो ठीक है, वो जो लगाना है लगा ले। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगा, तेरी मर्जी है। हाँ, 3 3 रेडियस 3 है। बिल्कुल 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 सही पकड़ा है। और इसमें एक और भी तो बन सकता है। ये कहाँ बनाया तूने, तो ऊपर की तरफ बनाया कि नीचे की तरफ बनाया? हाँ, तो देख दूसरे में देख, तीसरे में देख, इसमें देख, और देख कहाँ कहाँ है। रेडियस तो पॉजिटिव रहता है और डिस्टेंस भी वो 5 पॉजिटिव ही है, वो भी यूनिट में है। कभी तुझे कोई टेंशन नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ वाई पॉजिटिव रहेगा, एक्स कैसा हो जाएगा? तो फिर क्यों नहीं बन पाएगा? डिस्टेंस तो 5 ही रहेगी ना। भाई ओरिजिन से डिस्टेंस तो 5 रहती है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। अब वो तू सोच ले तो सेंटर तो शिफ्ट हो गया। सेंटर पहले तेरा 3 4 पे था। वाई एक्सिस को टच करे 3 का रेडियस हो। क्यों? वाई एक्सिस को टच करेगा अगर, बात को समझ। हम्म, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। तो उसका रेडियस तो पक्का है कि तेरा 3 ही रहेगा। एक सर्कल -4, 3 पे बना के देखना। -4, 3 पे बना के देख, और जिसका रेडियस 3 हो। हाँ, -4, 3 पे बना के देख जिसका रेडियस 3 हो, और वाई को टच करवा दे। और सेंटर से 5 बनेगी, डिस्टेंस कितनी बनेगी ये देख।
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और इधर अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा तो वो 4,3 पे बना के देख बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ बेटा, लेकिन वो सेंट्रल कोऑर्डिनेट तो बार बार बदल रहा है, 4 सर्कल बन जाएंगे ना, बात को तो समझ। हाँ, अच्छा 4 बनेंगे कि नहीं ये बता दो मुझे। -4, -3 पे भी बनेगा। तब भी रेडियस वही रहेगी, सेंटर फिर बदल जाएगा। भाई, मुझे केवल कंडीशन ये पूरी करनी है कि सेंटर का 5 पे रहे, रेडियस 3 रहे, वाई को टच करे बस। तो 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बस, तो फिर 4 आंसर 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? रेडियस तो ओवरऑल में पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन सेंटर तो बदलने हैं बस, और क्या। नहीं बेटा, कैसा हो सकता है रेडियस नेगेटिव? रेडियस तो एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है। कैसे हो जाएगा रेडियस नेगेटिव, बताइए। डाल के देखिए इक्वेशन में, नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई सर्कल का सेंटर किसी नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका रेडियस कैसे नेगेटिव आएगा? भाई, सेंटर रिप्लेस हो रहा है ना। तो सेंटर रिप्लेस हो जाना कि, तो तुम होल स्क्वायर के अंदर चला गया ना टर्म। बात को समझ। तो उसका तो स्क्वायर ही हाल में प्लस में बाहर आएगा। और उधर पूरी डिस्टेंस 5 हो गई। तो 5 में से कम होके वो इधर जो निकलेगा आएगा, वो तो नंबर आएगा ना। और स्क्वायर की जगह नंबर आएगा ना। दिक्कत क्या? हाँ, तीन नहीं, चारों 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 क्वाड्रेंट में बन जाएगा। नहीं, सेंटर बदल रहे हैं बस, और क्या बदल रहा है? वो तो ऐसा होता है ना, वो तो तुझे ड्रॉ करके देखना है कि जो हमें बताया गया उसकी कंडीशन को फुलफिल कर दे, बस खत्म बात। क्यों रहेगी चारों की अलग अलग होगी, सेंटर सब में अलग अलग डलेगा। हाँ। आ, हाँ, मैं देख रहा हूँ, ये खोल दिया मैंने फोटो। हम्म। हाँ, ठीक है, दो तो बन गए, दो नीचे बना दो, क्या दिक्कत है? इक्वेशन सेम कैसे बन जाएगी जब सेंटर बदल गया? देख बात, बात को समझ। देख देख बात समझ, ये तेरा। हाँ, बस अब मैं सारों में ही बना दूंगा ना, देखो फटाफट सारे के सारे। अब ये मान ले तेरा सेंटर है पहला। ये सेंटर है तेरा 4,3। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ 4,3, वाई पे 3 जाएगा, एक्स पे 4 जाएगा। ऐसा ही तो कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ कर लें, कुछ वाई पे 3, एक्स पे 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, बन गया। देखिए, ये तेरा पहला बना। हम्म। और ये 5 हो जाएगी तेरी डिस्टेंस। जो भी आएगी, यहाँ से पास होगा, कहाँ से पास होगा वो अलग मैटर। और ये यही कहानी यहाँ भी हो जाएगी। अब नीचे आ जा। ठीक है। अब यहाँ पे तो तुझे 5 यूनिट लेना है, ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी तो ये 3 ही बनानी है तो रेडियस। तो ये आ गया देख। और इधर का भी फंडा बिल्कुल सीधा आएगा नीचे, यहीं पे। और ये आ गया देख। अब इसका सेंटर कहाँ है? 4,3।
इसका सेंटर कहाँ है? -4, 3 है। हाँ तो 5 बन जाएगी ना ये वाली। इसका सेंटर कहाँ है? -4, -3, तब ये 5 बन जाएगी ना। इसका सेंटर कहाँ है? -4, नहीं, 4, -3, इस वाले का, तब ये 5 बन जाएगी ना। अब देखिए इक्वेशन तो सबके अलग अलग हुए ना, बात को समझ। इसका इक्वेशन क्या हुआ? x-4 का स्क्वायर और y-3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। कौन सा 3? ये वाला। y एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस 3 है, तो मजबूरी हो जाएगी ये डिस्टेंस 3 होगा। और ये 5 करने हैं तो जरूरी हो जाएगा कि यहां से डिस्टेंस 4 हो। तो ये एक यूनिट डिस्टेंस बचेगी यहाँ पे, एक बचेगी बस ये, यानी एक्स एक्सिस से एक नंबर ऊपर रहेगा ये। क्योंकि एक्स में सरक गया ना 4 पे। हम्म हाँ, वाई को टच कर गया और 4 पे आ गया, एक्स पे 4 आ गया। हाँ, और क्या नाम, डिस्टेंस जो है 5 पे आ गया। तो इन सब में सेंट्रल कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है ना देख। तो बस ठीक है, तो चार कहीं ये कहीं प्लस, ये कहीं माइनस, ये कहीं प्लस, ये कहीं माइनस, ये कहीं प्लस, ये कहीं माइनस, यही तो होना है जो भी होना है। हाँ तो बस और क्या है, वो सेंट्रल कोऑर्डिनेट बदलने से इक्वेशन तो बदल गई ना। हाँ तो ये बात है। हाँ, चलो आगे चलें। यहाँ क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ सर्कल 3,4। 3,4, हाँ हाँ हाँ, ये गलती तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। 3,4 करें और फिर वही से टच करवा दें, हाँ ये तो हम कर सकते हैं गलती। 3,4 हो वाई पे 4 कर दें ऊपर। और 3 एक्स पे कर दें, हाँ उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक कर ले, ठीक कर ले, ठीक कर ले, ठीक कर ले, और यहाँ भी उन कोऑर्डिनेट को बदल दे। ठीक है। हाँ, मर गए बाबा। ये ऐसी तो गलती हम कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ले। ठीक है। अब ठीक है। हाँ, वो दूर हो जाएगा ना फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पकड़ छूट जाती है तो रस्सी टूट जाती है फिर। द सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। इस लाइन पे सेंटर है। एंड हैविंग रेडियस 3 यूनिट, टचिंग एक्स एक्सिस बना।
हाँ, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया बात कही। और सर्कल दो बनेंगे, एक थर्ड में जाएगा, एक उसमें फर्स्ट में जाएगा। देख, बना के देख। क्योंकि लाइन लाइन तो आर पार है ना, लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इक्वेशन दोनों के इक्वेशन लिख दे एक बार। वहां प्लस माइनस कर दे जहाँ सेंटर बदल रहा है, क्या दिक्कत है? एक्स प्लस माइनस थ्री होल स्क्वायर, हाँ, प्लस वाई प्लस माइनस थ्री होल स्क्वायर। इक्वल टू थ्री स्क्वायर। सिंपल है। तो गलती तो तूने नहीं की किसी भी क्वेश्चन में अब तक। दिमाग का तो खतरनाक इंसान है। मैं- अब बिल्कुल की मार तो ऐसे लगा देता है जैसे देसी पकड़ लिया एकदम बिल्कुल पक्का। हाँ। हाँ, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल। वैसे इक्वेशन टू द सर्कल लिखते हैं लैंग्वेज में, ठीक है? इक्वेशन टू द सर्कल, सेंटर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग both the axes having radius 4 unit। बना, शाबाश। क्या बात करता है, शाबाश। एकदम डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। चलो आगे। यही तो बात है, बस 1 मिनट में आ गया तो हो गया काम। नहीं आया तो आधे घंटे में नहीं आया, 1 घंटे में नहीं आया। हाँ, अब आया इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग a chord x axis as a chord of length 6 unit and radius equal to 5 units। ठीक है। हाँ, कोड की लेंथ 6 है और रेडियस 5 है, और एक्स एक्सिस पे काटी गई है ये। वाई एक्सिस के मामले में तू इस सर्कल में फ्री है, जहां तुझे बनाना हो बना लो। बस इन दो बातों को पूरा करता हो वो, जो मैंने लिखी है। हम्म।
मुझे नहीं पता, हो सकता है हो जाए, क्या दिक्कत आ गई इसमें? क्योंकि वो तो तुझे मतलब एक्स एक्सिस का डाटा सेटिस्फाई कराना है, रेडियस का 5 यूनिट करना है, ओरिजिन से पास करवा ले, दिक्कत क्या है? सेंटर कुछ भी, मैंने कहा था भाई एक्सिस को तो फ्री है। मुझे एक इक्वेशन ऐसा दे दे इसमें सेंटर तो तेरा, देख मेरी बात, सेंटर तो तेरा वेरी करेगा ना। हाँ तो उसका तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। कहीं कुछ भी डाल के तू एक सर्कल बना दे बस, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एक सर्कल बना दे बस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। हाँ, कितना क्या कहा? एक्स माइनस, हाँ हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, मुझे वैल्यू डाल के दे कोई। हाँ तो कोई भी मुझे वैल्यू डाल के दे ना, 4 3 5 6, कोई भी एक वैल्यू तो डाल के दे कम से कम। हाँ, x-3 होल स्क्वायर। हाँ तो ऐसे बोलना ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक वैल्यू डाल के दे। हाँ तो फिर बात तो वही है ना। अब देख, इक्वेशन टू द सर्कल। हाँ, और क्या आंसर था इसका? ये थ्री तो ढूंढ सके। और हाँ तो आधा हो जाएगा ना, सही तो है। थ्री का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सरक जाएगा, 4 के ऊपर सेंटर और 5 रेडियस पूरी हो जाएगी, तूने ऐसे ही कहां से डाल दिया? बेटा 6 के बिना ये 3 नहीं डलेगा। कमाल की बात है। एक दे, ये मेरी बात सुन। अब तूने क्या कहा, तूने सेंटर कहाँ रखा, 3 और 4 पे? थोड़ा सा यूं खड़ा कर ले, 3 और 4 पे ले जा, ठीक है। ये डिस्टेंस 3 हो गई, ये डिस्टेंस 4 हो गई। सेंटर 3 4 पे हो गया। रेडियस 5 हो गई। सर्कल घुमा दिया। तो देख कोड की लेंथ यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा, 6 होगी कि नहीं होगी एक्स एक्सिस पे? तुक्का मार के ठीक मत कर। डायरेक्ट, डायरेक्ट मैंने कहा था डायग्राम बना के देख लिया कर कम से कम। ये आदत, ये आदत ठीक कर देगी लेकिन गलत भी कर देगी ये आदत। हाँ, इक्वेशन टू द सर्कल टचिंग द लाइन y इक्वल्स टू x पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कहां से सर्कल पास होता है? पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन से पास भी होता है। हैविंग रेडियस 3 यूनिट। चल शाबाश कर। सर्कल का इक्वेशन मांगा है मैंने, 0,0 सर्कल का इक्वेशन होता है क्या बावले? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। पता नहीं भाई, हो सकता है। क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स को टच करता है और ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है।
वो तेरी मर्जी, ओरिजिन से पास होता है, अब इस लाइन को टच करता है भाई। अब वो कहाँ बनेगा डायग्राम, कैसे बनेगा, वो बना के दो तीन डायग्राम देख, और जो फिट बनेगा बैठेगा उसे कर दे, जियोमेट्री से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम डायरेक्ट अप्रोच पे मत जा, थोड़ा बना ले फिगर उसकी। हाँ। अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो इसमें मैंने एक बात करती भाई, वाई इक्वल टू एक्स को टच करता होगा, ओरिजिन से पास होता होगा, तो बात वही तो आ गई ना कि भाई वहीं वहीं पे घुमाना पड़ेगा ना इसको, तो ओरिजिन पे ही इसको वो टच करा के वहीं से पास करा दे, वहीं से टच परपेंडिकुलर। ऐसा होता है ना कि कोई भी टेंजेंट हो सर्कल की, वो सेंटर लाइन से तो परपेंडिकुलर ही होती है ना। हाँ देख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मोटा मोटा दिमाग लगा थोड़ा सा। ए, ये मान ले तेरा एक्सेस हो गया, ठीक है, और इस एक्सिस पे ये तेरी लाइन होगी, ये वाली तेरी लाइन है। हम्म। अब इस लाइन को टच करे, ओरिजिन से पास करे। हम्म। तो बालक यहीं पे बनाना पड़ जाएगा ना। ये देख, और यहीं से तुझे सेंटर लेना पड़ जाएगा यहाँ। नहीं, वो लाइन तो गिवन है, कर रही है, वो तो पहले दिख रहा है, सर्कल भी पास कर रहा है, लिखा तो है पासिंग थ्रू, टच इतने इतने, पासिंग थ्रू इतने इतने, सर्कल के बारे में लिखा है, लाइन तो, को तो सब बता देंगे और दिन से पास कर देंगे। तो इसके अलावा या इसके ऊपर एक ऑप्शन हो सकता है भाई, इसके ऊपर भी एक ऑप्शन हो सकता है, देख ये है। और बता क्या, और तो कुछ नहीं बन सकता ना, और कहाँ बनेगा। और तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये वाला या ये वाला, ये क्या बनेंगे, अगर ये थ्री है तो थ्री बाई रूट टू बनेगा ना बालक। थ्री बाई रूट टू बनेगा ये, क्योंकि अंडर रूट, ये तो पूरा हाइपोटेनुस बनेगा ना फिर। और यहाँ पे अगर मैं इसे लूं प्लस कोमा, तो वाई में माइनस होगा ये आएगा सेंटर, ऐसे, इस वाले का और इस वाले का, एक्स में माइनस वाई में, हाँ एक्स में माइनस वाई में प्लस। ना बेटा, बिना बनाए नहीं होने की ज्योमेट्री। ना ना, अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो इस लाइन को टच कर रहा है, तो और कोई पॉसिबिलिटी मुझे इसमें नजर नहीं आती, बता कैसे हो सकती है, बना के देखा दे, देख ले एक बार। बिल्कुल। क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बनेगा, उसमें दो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, दो से ज्यादा का तो टाइम ही नहीं है। हाँ। और ये भी जरूरी है कि कभी किसी में दो को, नहीं तो एक ही होती है। और हम अपनी तरफ से दो बना लेते हैं ना, हम अपनी तरफ से रफली दो बनाते हैं दिमाग में कि यार इधर ये हो सकता है, यार इधर भी हो सकता है, तो हम वहां उस चीज को फिर बना के फिट करके चेक कर देते हैं, ऑप्शन पे मिला देते हैं हम। नहीं 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 नहीं, पकड़ो, मेरी बात सुन, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लोकस पे क्वेश्चन बनता है और ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो जानता है उसे वही कर पाता है,
तो बात ये है कि उसमें टाइम लिमिट होती है, वो बनता है, उसका समय होता है। कुछ सवाल ऐसे भी तो होते हैं जो 1 मिनट से पहले आ जाएंगे, हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही तो है कि क्वेश्चन जो बना होता है वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग होता है। उस पे आप 2 से 5 मिनट का टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ सवाल छोटे भी होने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन लोकस बेस होगा, तो ऑब्वियसली कि वो टाइम तो लेगा। अब सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन भी अप्रोच बेस होगा, तो वो तो टाइम लेगा। अब किसी फंक्शन का डोमेन वोमेन निकालना है या कुछ करना है या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो टाइम तो लेगा। तो कुछ ऐसे 4 5 6 क्वेश्चन रहते हैं जो टाइम लेते हैं, जिनका टाइम 3 से 5 मिनट एक्योर किया जाता है। बाकी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे वहां, उसके बदले में कुछ क्वेश्चन 5 ऐसे भी मिलेंगे जो 1 मिनट से पहले हो जा रहे हैं। तो वो तो वैरी करता है ना कुछ पेपर के अंदर, क्योंकि एवरेज टाइम जो है 25 क्वेश्चन में आ जा आप करेंगे तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वालों में सभी क्वेश्चन 5 के पास 3 से 5 मिनट का टाइम देते हैं। वहां जाके बैलेंस होता है ना, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, तो उनका तो आप मान के चलिए कि बहुत बेहतर अप्रोच की जरूरत पड़ती है कि 3 का एवरेज बना दे, वो 4 का एवरेज भी बना दे, वो कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अगर 4 क्वेश्चन बन जाए हमसे या 3 बन जाए हमसे, तो हमारा तो हो गया काम। लेकिन हम ये मान के चले कि वो 3 से 5 मिनट का है, क्योंकि 1 मिनट उसे पढ़ने में लगना है, उसके बाद हमें सोचना है हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें छोड़ना भी तो है उसको। तो 5 मिनट तो हमारे पढ़ने में लग गए, और 3 हमने अटेम्प्ट कर लिए, तो 4 या 12 12 मिनट हमारे वो लग गए, 17 मिनट तो गए उस पर, तो 20 मिनट तो खा गया वो। और उसके बिना अगर वो हमने 3 कर दिए, तो इसका मतलब इधर भी हम 14 15 16 सवाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में सर। ला, 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 ला। अगर पहले से अप्रोच होगी तो क्वेश्चन वहां हो पाएगा, वहां करके देखने कौन बैठा है बाबू। अगर पहले से अप्रोच होगी तो लगेगी, क्वेश्चन पढ़ते ही लग जाती है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, मतलब 10th पार्ट ऑफ 1 सेकंड अप्रोच खुल जाती है दिमाग में, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुरंत। हो रहा है भाई, हो रहा है तो आजा, नहीं हो रहा है तो जा। हाँ, तो अगर ये बन रहा होगा तो माइंड यस कर देगा, बना के ड्रॉ करके लगा दे, कोई समस्या नहीं है। फिर चाहे तुझे 2 मिनट लग जाए, चाहे 4 लग जाए, चाहे 5 लग जाए, क्योंकि जब ये सर्टेन हो जाते हैं कि नहीं ये तो मेरा हो रहा है ना। वो कर देगा आंसर। जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एंश्योर कर लेंगे कि नहीं ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है वहां पे। ऑप्शन ही बता देते हैं कि नहीं ये ठीक जा रहा है, ये लगेगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, बस हो गया काम। मैं बताता हूँ, जो अप्रोच बेहतर रखता है वो उस पॉसिबल गलती को तुरंत पकड़ देगा। वो तो पहले ही छांट लेगा, बेटा यहाँ घुमा रहा है। हाँ, वो ऐसा बनाते हैं कि यहाँ नॉर्मली बच्चे पहुंचते हैं और ये आंसर बच्चे टिक करते हैं, तो वो डालते हैं, पर वो आंसर नहीं होता। लेकिन जिसकी अप्रोच बेहतर होती है वो जानता है कि यार ये तो डाल रखा है इन्होंने। तो वो नहीं नहीं, वो जिसकी अप्रोच बेहतर है वो पहचानता है, उसका काम वही है, वो पहले यही देख लेगा कि इसने इस रास्ते से होता है, इस रास्ते से ये आंसर आ रहा है, तो बच्चे तो ये डालेंगे। वो तरीका नहीं है, करने का तरीका होता है जनरल मेथड, तो वो उससे पकड़ेगा, वो देखेगा कि हाँ इस पे सेटिस्फाई नहीं करता, इस पे करता। हाँ, तो ये बात आती है। अब देख, मान लो ये मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आ गया, तो ये मान ले सपोज कर, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 4 नंबर में कोई बुराई नहीं है इसमें। हम्म। अब इसमें ये दो सेटिस्फेक्शन है। अब इन दोनों में से दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, एक ऑप्शन में होगा, 3 गलत होंगे। समझ रहे हैं बात? हाँ, तो ये बात होती है, अगर दो चीजें ऑप्शन में आ रही है तो दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकती, एक उनमें से ऑप्शन में होगी, बाकी 3 गलत होंगे। कौन सा लगा देती?
वाई इक्वल टू एक्स सेकंड और फोर्थ से पास होगी तो फिर ओरिजिन को टच करवा के कैसे, इस लाइन को और ओरिजिन को दोनों को टच कैसे करेगा, सवाल ये भी तो है। इस लाइन को उल्टा करूं, तो इस लाइन को y इक्वल टू माइनस एक्स कर दे तो तेरे इधर भी बन जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। हम माइनस एक्स के बन जाएंगे तो यहाँ एक यहाँ घूम जाएगा, एक यहाँ घूम जाएगा। हाँ, ठीक है। इक्वेशन, अगला एग्जांपल नोट कर। ऑफ सर्कल कटिंग chord between the axis passing through 0, 4 and 3, 0, having radius 5 unit। इसका मतलब समझिए कि ये जो कोड है, ये दोनों एक्सिस को कहाँ काटती है। वाई एक्सिस को 0, 4 पे काटेगी, पॉइंट है इसका, एंड पॉइंट है वो एक्स को 3, 0 पे काटेगी, इधर का एंड पॉइंट है। और ये सर्कल की एक कॉर्ड है जिसका रेडियस 5 है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एक ही तरह की ड्राइंग होगी। क्योंकि अगर नीचे जाके घुमाएगा, इसको उल्टा करके घुमाएगा, इसको मानेगा, इसको कोड मानेगा, तो नीचे वाला सर्कल भी बन जाएगा, लेकिन तो पॉजिटिव वाला ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं। बना ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शनल पे तो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखते थे मैच करा के वो सेटिस्फाई करेगी ना करे, फिर बात की बात है। जो हमारे हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है पहले वो कर लेते हैं, तो ड्रॉ कर पहले, उसके बाद बना दे इसको। कोड के एंड पॉइंट है, एक 0, 4 पे, एक 3, 0 पे, वहां मिला के पहले कोड बना दे। हाँ, तो कोड की लेंथ 5 हो गई तो फिर उसका बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं उसे परपेंडिकुलर उठाए, और उस परपेंडिकुलर बिल्कुल बाई सेक्टर पे चला के सेंटर का कोई कोऑर्डिनेट निकाल, और दोनों जगह से उसका रेडियस जो है सेंटर का मिला के देखेगा तो इक्वल करेगा, तो और भी आएगा, सेटिस्फाई करेगा कोई यार। तो बढ़िया है, आ जाने से मुझे दिक्कत क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल के डाल दे इसमें, इससे अच्छी क्या बात है। अगर पूरी कॉर्ड 5 है और पूरी रेडियस 5 है तो बुरा ही क्या है। क्या कोड के इक्वल रेडियस नहीं हो सकती। नहीं बात क्यों नहीं होती, कितनी छोटी कोड बना ले। क्या बात कर रहा है, इतनी छोटी भी तो नहीं होगी, रेडियस की आधी तो होनी है। मतलब डायमीटर की आधी तो होनी है, इतनी छोटी भी तो नहीं होनी। हाँ, कैसे हो जाएगा। क्या बात हुई, रेडियस 5 है और 5 पे घुमा रहा है, और 5 की कोई कोड है, तो कोड तो कहाँ होगी, कोड तो उसमें जाके नहीं पड़ेगी बीच में, छोटी नहीं हो जाएगी कोड, यूं घुमाएगा 5 पे, और डायमीटर 10 है तो रेडियस थोड़ी ऊपर जाकर कोड नहीं हो जाएगी नीचे आके 5 की। 5, 5, 5। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, रेडियस 5, 5, कोड 5। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाइसेक्टर जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसका पता चल जाता है वो किस कोऑर्डिनेट पे है। तुम बना के देख लो।
ये जो पांच है, ये जो पांच तेरी कोड आई है यहाँ पे, इसको एक साइड मानते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल खड़ा कर दो। अब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को सेंटर पे जाके सर्कल मार दे, यानी जहां उसके मिडन काटते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर तो ढूंढ लेते हैं ना। इसका ओ अलग बात हो गई। तू पहला कर, वहां जो टॉप है, टॉप पॉइंट है, उसे पहले इन दो पॉइंट से मिला जहां पर ये टच कर रहा है। ये पांच पांच पे हैं दोनों। मेरी बात सुन पहले, ये दोनों पांच पांच पे हैं कि नहीं है वहां से। तो पांच का रीडर मार के सर्कल घुमा दे वहां कंपास से, एक बार यूं डॉट कर दे, बड़ा सर्कल बना दे। हम्म थोड़ी सी गलती हुई। सही बन रहा है सब कुछ, थोड़ी सी गलती हुई है। ठीक है। अब देख, बात सुन, बिल्कुल छोटे से रूप में समझा दूं यहाँ पे मैं तुझे। ये जो है, मान ले तेरा, ये तेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये वाला। तो पॉइंट तेरे पास है 0 4, यानी ये पॉइंट है तेरे पास एक। एक पॉइंट तेरे पास ये है, तो ये तो तेरी पांच हो गई ना कॉर्ड। अब इसी पे तूने इन दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए सर्कल, ठीक है। अब इसी पे तूने एक पांच का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, क्योंकि उससे पक्का हो जाएगा कि कोड का मिड पॉइंट होता है सर्कल पे। पक्का। ये भी पांच हो गया, ये भी पांच हो गया। पक्का। अब तूने क्या किया कि इस चीज को ही, इसी का फायदा उठाया और यहीं से तूने एक सर्कल मार दिया। ये देख, ये मार दिया तूने, जिसका रेडियस क्या है, पांच। जिसका रेडियस कितना जा रहा है, पांच जा रहा है इसका रेडियस। पांच पांच है हर जगह। तो तुझे इस सेंटर तक पहुंचना है। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां या यहां से यहां, यहाँ तो सब पांच है ना, तो इसका भी तो कोऑर्डिनेट मालूम है तुझे, इसका भी कोऑर्डिनेट तुझे मालूम है। और ये भी तुझे मालूम है कि ये डिस्टेंस भी पांच है, ये डिस्टेंस भी पांच है। तो अगर तो इस डिस्टेंस को h कोमा k मान के लगा ही दे फंडा, तो आ ही जाएगा ना तेरा, दिक्कत क्या है। तो बस तू उसे डाल देना फिर, तो निकाल के दिखा दे। इतना ही मुश्किल हो सकता है अभी। मतलब मैं इजी लेवल के सिखाता रहूंगा क्या। हलवाई देता रहूंगा मैं बेटा, खाली ठंडा हलवा, चने ना चबाऊं। डायग्राम पे मैंने कहा है फोकस कर, बिना डायग्राम के तो ज्योमेट्री होने का कोई मतलब नहीं बनता। बनाने लगेगा ना, बनाने लगेगा। अभी ये सोचे पता नहीं है, अब तो ऐसी तो बहुत सी बातें हैं दुनिया में जो तुझे अभी नहीं पता है। तो बस फिर क्या लेना देना, पता करना है ना, पता हो जाएगा, क्या दिक्कत है? पता नहीं ऐसी कितनी बातें हैं जो मुझे नहीं पता है, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कर, पता करके मैं करूंगा क्या, काम खाने में मेमोरी इकट्ठी हो जाएगी। हाँ? जिसकी जरूरत हो उसका पता होता है, ये रूल है प्रकृति का, नेचर का रूल है इसका। जिसकी जरूरत होगी उसका पता होता है, उसका पता होने लगता है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता होने लगता है। मतलब बहुत नाइंसाफी है। अरे एकदम
एकदम से सवाल का पहाड़ टूट पड़ा जाए। आज तो ना फोन उठाया जा रहा है, ना ही कोई कॉल बैक आया। तो मुझे तो जानकारी नहीं बारे में। आज तो मैं 2 बार, क्योंकि बच्चे की मुझे क्लास करवानी है एक आज केमिस्ट्री की, और वो बच्चे की मम्मी भी 2 बार फोन कर चुकी हैं, और बच्चा भी की क्लास भी ऑलरेडी मैं अभी ले रहा हूँ। तो कॉल बैक भी नहीं आया, उधर भी कॉल बैक नहीं गया। तो कहीं है तो है नोएडा वगैरह में ना। अब होने दे, अब तो ऐसे दिन आ गया, करवाई दूंगा। कुछ हालात ऐसे हैं, मैं बात को समझा करो। बट ये है कि करा दूंगा, जल्दी करा दूंगा, आप लगा दूंगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होगा पता क्या है? इधर से वो मेंटेन वहां हो रहा है, समस्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ अमाउंट नहीं आता, आ रहा है। मेरा मैं तो ट्रांजेक्शन दिखा दूंगा कितना है। मतलब इधर से मेरे पास क्या आया मैं तो ये दिखाई दूंगा। तो गुरु भाई है, तुझे क्या छिपाना, मैं तो दिखाई दूंगा ना जीपे पे कभी। आराम से देख लिए क्या आया। हम्म। हाँ, वही वही। हाँ, तो सारी चीजें होती हैं। नहीं, बात ये भी तो हो जाती है कि अगर इन्होंने कहीं खर्च किया हो तब भी हम कहें कि भैया ये भी फंसे हुए हैं। सारी चीजें मुझे तो दिखती है ना। 24 घंटे मेरे से तो बात हो रही है ना। आ रही होगी, कहीं जा रही होगी, अब वो मौका लग गया तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि वो तो रोज होता है ना काम। हाँ, ये मिला सेंटर। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा होता है ना। मैं आपको बताऊं कि इस इक्वेशन को, एच के में ये इक्वेशन है, एक तो तूने बना ली ना। एक इक्वेशन तुझे और चाहिए, जो इस लाइन को मिलाने वाली, इस लाइन को मिल के मिड पॉइंट से पास होती हो और इसके परपेंडिकुलर हो। तो बालक वो भी एच के से पास होती है। हाँ, वो भी इससे पास होती है। तो इसका मिड पॉइंट निकालना तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसका मिड पॉइंट निकालना तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और इस लाइन का स्लोप निकालना भी तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालना भी तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। उसमें अगर तू एच के डाल देगा तो एच के में इक्वेशन तेरे पास एक और आ जाएगी, तो तेरी वैल्यू निकल जाएगी, बात सिंपल। हाँ हाँ, मैंने कब किया ना। बेटा इसके परपेंडिकुलर ही तो चाहिए थी इक्वेशन। परपेंडिकुलर में कंडीशन क्या होती है? M1 M2 -1। इसका m तो मिल जाएगा ना तुझे। तो उसका, उसे -1 के नीचे करके उसका m मिल जाएगा जो ये वाली है। और वो यहां से पास होती है तो उसका सी भी मिल जाएगा तुझे।
भाई हाँ हाँ, इसका 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 एम तो यहां से मिल जाएगा ना, y2 - y1/x2 - x1 वाले फंडे से। उसी के एम को -1 में डाल दो फटाक से, इसका मिल जाएगा तुझे। इससे पास करा के सी भी मिल जाएगा उसका। सी मिल जाएगा, mx+c का सी। तो वो इक्वेशन पूरी मिल गई ना तुझे। एक मिनट, क्या वो इक्वेशन तो पूरी मिल गई ना तुझे। अरे इसका मिड पॉइंट नहीं पता चलेगा तुझे। मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट नहीं पता चलेगा तुझे कितना है। x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये रे पॉइंट। इस इक्वेशन का एम नहीं पता चलेगा, और इस इक्वेशन का एम नहीं पता चलेगा इससे। तो y = mx+c में एम पता चल गया। एक्स और वाई ये मिड पॉइंट डाल दिया, यहां से पास हो रही है, ये भी पता चल गया। बेटा नहीं, ये मिड पॉइंट डालना है, इससे पास हो रही है। तो सी मिल गया। तो इस इक्वेशन का, पोस्ट लाइन का पूरा इक्वेशन मिल गया। तो इसी में दोबारा से एच के डालेगा तो आएगा नहीं आएगा, एच के में एक रिलेशन और आएगा ना तेरे पास से। तो एक तो तेरे पास पहले ही पाइथागोरस से आ चुका है, तो दोनों दो इक्वेशनों से एच के निकालना कौन सी बड़ी बात है। और इस सारे काम में केवल 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन पता करना, इस लाइन का इक्वेशन पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका एम ही पता करना है बस, और कुछ नहीं। फिर उस इस वाली का एम पता करना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, फटाक से होता है, 10 सेकंड 15 सेकंड का काम। फिर इसका मिड पॉइंट पता करना भी 20 सेकंड का ही काम है, और सी निकल जाना है यहां से फटाक से। तो इसका इक्वेशन मिलते ही ये डाल दिया पॉइंट इसमें, तो ये एच के डालते ही दूसरी आ गई फटाक से। और यहाँ पाइथागोरस लगाते ही h² k² दोनों तरफ से कट गई, एक और आ गई। तो इतना भारी भरकम और बढ़िया क्वेश्चन 3-4 मिनट में हो जाना है। हुँ? जीवन से ना हार जीने वाले। इसका प्रॉपर डायग्राम बन गया दिमाग में, ठीक है। ठीक है, तो छुट्टी कर ले, थक गया होगा। सही बात है। ठीक है, इनके मैं वो करके तुझे ये वो भेज देता हूँ, ठीक है, फोटो पिक्चर एक बार क्या क्या हुआ है उसको एक बार देख लेना है। ओके ठीक है, कर देता हूँ, छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो बड़ी एक बार मम्मी भी उनको 2 बार फोन कर चुके, एक बार 2 बार मैं भी कर चुका, मैसेज भी किया जा चुका है, कहीं है कॉल रिसीव ही नहीं हुआ, कहीं क्लास में ही है। बट उन्होंने हाँ करी हुई है, और दूसरी बात यह है कि वो पढ़ानी केमिस्ट्री उन्हीं को है, वो भी सारी बातें ठीक है, लेकिन अब उन्हें बार बार कहे परेशान करे वो भी ठीक नहीं है, और ये भी कह दिया था तुझसे बात हो गई थी कि वो टॉपिक करा के भेजेंगे तुझे 24 तारीख में, ये भी बात ठीक है। तो तो हमें भी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, देखें आज शाम तक। हाँ ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ओके बेटा, ओके बाय।